जय गौ माता मित्रों। जितेंद्र पांडे, परमहंस धूरिया महाराज गौशाला, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। यह हमारी छोटी सी गौशाला है। यहाँ हमारे सभी गौवंश इस तरह अभी गोधूली बेला में संध्या को गोचर भूमि से चर के आई हुई हैं और इस समय गोधूली बेला पे दुग्ध दोहन की जो प्रक्रिया है वह सुचारू रूप से चालू है। ये हमारे नंदी बाबा हैं, ये हमारी गौ माताएँ हैं। छोटी सी प्यारी सी गौ माता है ये। जितने भी ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं जहाँ हमारी इन गौशालाओं का घी, केन कथा, वैदिक मथनी घी जाता है, तो आप देख सकते हैं कि इन गायों को किस प्रकार हम गोचर भूमि में चरने के लिए छोड़ते हैं और ये संध्या के समय अपनी गोधूली बेला के टाइम पे पुनः वापस गौ माताएँ आती हैं। एक भी गौ माता आपको कमज़ोर नहीं दिखेंगी, सभी सुचारू रूप से स्वस्थ हैं। इतना मनमोहक दृश्य है कि हमारी एक गौ माता 2 बच्चों को दुग्ध पान करवा रही है। ये मनमोहक दृश्य सबको दुर्लभ होता है और हमारे वरुण भाई साहब के माध्यम से आप इस दृश्य का, मनमोहक दृश्य का आनंद ले पा रहे हैं। देखिए हमारी ये गौ माता है और 2 बछड़ों को, क्योंकि एक बछड़े की जो गौ माता है वो शायद ख़त्म हो गई हैं, इसलिए कहा गया है कि ये गौ माता है। हमारे यहाँ गाय को माता इसलिए नहीं कहा गया है कि वो हर बच्चों का और मनुष्यों का और संपूर्ण जगत का कितना ध्यान रखती है। और ये हमारे पूजन दादा हैं जो फिर से दुग्ध दोहन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ये उनके पिताश्री हैं और वरुण भाई साहब को मैं बताऊं कि देखिए कि 2 बछड़े एक साथ गौ माता का कैसे दुग्ध का पान कर रहे हैं। गौ माता मित्रों, अब देखिए गोधूली बेला के टाइम के बाद अब जो हम दुग्ध गौशाला से लेके आए हैं, अब उसको गाय के कंडों की सूक्ष्म अग्नि पर धीमे धीमे पकाया जा रहा है। आप देख सकते हैं। अग्नि के भी 3 प्रकार होते हैं, शुद्ध अग्नि, एक विशुद्ध अग्नि। शुद्ध अग्नि जो जलने पे प्योर लाल दिखे, लाल उसकी लौ हो, तो गाय के कंडे की जो आग होती है वो बिल्कुल लाल होती है। आपने मीथेन गैस, एलपीजी गैस देखा होगा। एलपीजी गैस की जो लौ होती है वो ब्लू कलर की होती है, जिसे हम अशुद्ध अग्नि बोलते हैं। और जो गाय के गोबर के गैस प्लांट से, जिसे मीथेन गैस बोलते हैं, वो लाल और पीली गैस का मिक्सर होता है। ज़्यादातर उसकी लौ पीली होती है। तो जो गाय की गोबर की जो कंडे हैं वो बहुत ही शुद्ध होते हैं। बक्सी ऑर्गेनिक्स में जो केन कथा वैदिक मथनी घी है वो किस तरह तैयार किया जाता है, उसमें आपको मैंने दुग्ध दोहन की प्रक्रिया को पूरी तरह से विस्तार पूर्वक समझाया है। उसके बाद अब हम इसको मिट्टी की हांडी में अब दूध को गर्म किया जाता है, बिल्कुल धीमी आंच में। जब ये दूध धीमी आंच में पककर तैयार हो जाएगा रात्रि 10-11 बजे तक, तब इसको ठंडा करके छोड़ दिया जाएगा और इसमें जामन डाल दिया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जब ये दही जमकर तैयार हो जाएगा तो सूर्योदय से पहले या कभी कभी सूर्योदय के बाद भी
हम इसमें मंथन की क्रिया करते हैं। सर्वोत्तम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही है मंथन क्रिया करना। अब आप देखिए, ये जो कंडा है गाय के गोबर के कंडा, ये पथा हुआ कंडा नहीं है। जो गाय गोबर जब करती है तो सीधे और सीधे गाय का गोबर जब जमीन में सूख जाता है तो ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी का कंडा है। इस कंडे से आयुर्वेद में इन्हीं कंडों से हवन करने का विधान बताया गया है। और आप देख रहे हैं कि इसी कंडे से हम दूध को पका रहे हैं धीमी आंच में। ये कोई पथे हुए कंडे नहीं है, ये सीधे गाय के ताजे गोबर को सीधे ही सुखा लिया गया। इसमें कोई वैल्यू एडिशन या कोई शेप में रूपांतरण या डिफॉर्मेशन नहीं किया गया। तभी इसकी आग आप देख रहे हैं, बिल्कुल लाल अग्नि जिसे हम बोलते हैं, शुद्ध अग्नि। अब जब गाय की गोबर के कंडे में जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसमें अगर मिट्टी की हांडी में अगर हम दूध पकाएं तो आपने देखा होगा कि मिट्टी की हांडी में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जब ये गाय की कंडे की अग्नि उन सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से दूध में गरम या गर्मी पैदा करते हैं तो उसके औषधि गुण बहुत ही उत्तम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं धीमी आंच में धीमे धीमे हमारी दूध पक रहा है और कितना मनमोहक दृश्य है। इस दृश्य की आप कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। मिट्टी की हांडी में 5-5.5 लीटर के आसपास इसमें दूध है और इसको धीमी आंच में पकाया जा रहा है। लगभग नित्य 5 से 5 लीटर शाम को और सुबह 5 लीटर दूध को पकाया जाता है। लगभग 10 लीटर रोज दूध को पकाया जाता है और इस दूध को हम दही में रूपांतरित करेंगे, दही को मक्खन में और मक्खन से घृत में रूपांतरित किया जाएगा। बक्सी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से हमारी छोटे गौपालकों को बहुत ही सपोर्ट किया जाता है और उत्तम क्वालिटी के उत्पाद बक्सी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में हमारे भाई वरुण भाई जी का बहुत योगदान है, जो सच्चे गौपालकों को उनकी मेहनत और उनकी गौ सेवा की भावना को जन जन तक पहुंचाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आत्मनिर्भर भारत का यही कॉन्सेप्ट है कि आप ना भोजन पे किसी पे निर्भर रहें, ना ईंधन के लिए किसी पे निर्भर रहें। और जो व्यक्ति भोजन पूरी तरह से स्वावलंबी होता है वो कभी भी किसी का गुलाम नहीं हो सकता। इसलिए वरुण भाई जी हमारे सबसे उनका मेन उद्देश्य है कि लोग स्वावलंबी बने, और स्वावलंबी तभी बनेंगे जब वो हर चीज़ से स्वावलंबित हो, आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से। धन्यवाद। ये पीछे हमारी गौ माता का दुग्ध दोहन हो रहा है और बछड़ा भी गौ माता का दुग्ध का पान कर रहा है। और कितनी मैया वात्सल्य पूर्वक अपने बछड़े को दुग्ध का पान करा रहे। ऐसा ही दुग्ध जब हम सभी और बक्सी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से जो केन कथा वैदिक मथनी घी आप लोग सेवन करते हैं, तब आप में भी वात्सल्य और ममत्व का भाव जागृत होगा। ये हमारे दादा हैं जो गौ का पालन और संरक्षण और संवर्धन करते हैं। कि गौ माता में 2 बछड़े हमारे गौ माता के दुग्ध का पान कर रहे हैं। और
बछड़ों को दूध पिलाते हुए जब दुग्ध दोहन की प्रक्रिया होती है तो उससे मनमोहक दृश्य और आत्मिक सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। और जो दुग्ध इन गौ माताओं से निकलेगा, इनसे दूध को पकाकर और फिर केन कथा वैदिक मथनी घृत का निर्माण किया जाएगा। हमारे पूजन दादा और उनके पिताश्री दुग्ध दोहन करेंगे।